हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। उम्मीद करता हूं कि जिन अभ्यर्थियों ने 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा दी है उनके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अच्छे गए होंगे। मैंने जो अभी तक एनालिसिस की है पेपर देखकर, पेपर 1 की तुलना में पेपर 2 थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें आपके पास सेक्शन 1 में ऑप्शन कम है। साथ ही साथ जो प्रश्नों की प्रकृति है वो भी थोड़ी जटिल है। मैं आपको सारे प्रश्न एक एक करके बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, सोवरेन लेजिस्लेचर नहीं है। इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। और साथ में दूसरा प्रश्न है कि इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। ये जो प्रश्न है वो बेसिकली एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2 प्रश्नों को समायोजित करके बनाया गया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बीपीएससी के लिए पीवाईक्यू मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को संरचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। इस पर हमने एक पूरा प्रश्न अपने टेस्ट सीरीज में करा रखा है, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य कोविड-19 के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन समस्याओं का उल्लेख करना था, और साथ ही साथ नीति आयोग द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना किस प्रकार इसके रचनात्मक समाधान की ओर बढ़ा सकता है, आपको पूछा गया था। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों ने उस प्रश्न को किया होगा, इस प्रश्न को करने में उन्हें सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है, यह भी जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न पूछा गया था हमारे, उससे मिलता जुलता प्रश्न है, एग्जैक्ट नहीं है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और भी इन्हेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है? आपको एग्जाम्पल के सहित बताना है। आंसर राइटिंग में एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जितने भी लेटेस्ट एग्जाम्पल को कोट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करेंगे, आपको नंबर हमेशा एक्स्ट्रा मिलेंगे और स्टूडेंट्स की तुलना में। सेक्शन 2 देख लेते हैं, जो इकोनॉमी का सेक्शन है। बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास की तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। बेसिकली जीविका स्कीम से प्रश्न पूछा गया है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संबंध में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन करना है। एक प्रश्न आपने बीपीएससी के ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर आप देख लें, इंडेक्स से जरूर पूछा जाता है। एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021, बिहार रैंक 18th आउट ऑफ 19 लार्जर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे लास्ट स्टेट था यूपी। लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीटी पोजिशन इन दिस स्टेट। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन इन बिहार? आर दे सफिशियंट? सपोर्ट योर आंसर विथ फैक्ट्स एंड फिगर। जहाँ भी आपको लिख दे कि सपोर्ट योर आंसर विथ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उसका उल्लेख करना होगा आपको। साथ ही साथ अगर कोई सर्वे हुआ है, कोई रिपोर्ट आया है बिहार के हेल्थ स्थिति को लेकर, उन रिपोर्ट्स को भी आप उल्लेख करेंगे, या इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा है उसका उल्लेख करेंगे, तभी आपको 38 में 20 या 22 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व की वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न टेस्ट सीरीज में हमने पूछा है, एक फुल प्रश्न पूछा था। अगला हमारा प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र
के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधित सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्य की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार में के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें। फुल लेंथ टेस्ट में कृषि में तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है, बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा गया था। अगला है, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला है, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। फिर एक पेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है जिससे बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछती है। फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कृषि के विकास में नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सहायक हो सकता है। पेपर 1 के वैसे कुछ प्रश्न दिखला देता हूं जो कि सीधा सीधी टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं और ये वो प्रश्न नहीं है जो कि ऑलरेडी गेस होते हैं। मैं आपको ये नहीं दिखला रहा हूँ कि मौर्य कला से प्रश्न पूछा गया है, तकनीकी शिक्षा के विकास, पाश्चात्य शिक्षा के विकास, इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी लगातार पूछते रहती है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप उठाओगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं वैसे प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ जो करेंट से संबंधित प्रश्न हैं। रूस यूक्रेन संकट के विवाद की जड़ क्या है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है रूस यूक्रेन संकट के मूल कारण क्या है। रूस यूक्रेन संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, चर्चा कीजिए। उस पर वैश्विक प्रभाव पूछा गया है। हमने जो फुल लेंथ टेस्ट, ये तो डेली टेस्ट वाला क्वेश्चन है, जो फुल लेंथ में पूछा था लास्ट में, उसमें हमने वैश्विक प्रभाव हमने कहा था कि इन्होंने न केवल रसिया और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को, वैश्विक ऑर्डर को भी प्रभावित किया है। वन नेशन वन इलेक्शन से एक प्रश्न पूछा गया है। हमने जो प्रश्न पूछा था वो यह था कि देश में बार बार चुनाव आयोजित करना एक महंगी प्रक्रिया है। इस संदर्भ में क्या आपको लगता है कि एक साथ चुनाव आयोजित करना एक प्रभावी समाधान सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। इसमें शामिल मुद्दों पर भी प्रकाश डालिए। पेपर 1 में ज़्यादातर प्रश्न संभावित आए हैं। एक प्रश्न है जो कि बीपीएससी ने इस बार अलग तरीके से पूछा है कि आपके विचार पूछे हैं कि कोई अब क्या आपको लगता है कि सत्ताधारी जो पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं, संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उनका दुरुपयोग करती हैं। आप अगर फॉर में हैं तो फॉर में आर्गूमेंट दें, अगर आप अगेंस्ट में हैं तो अगेंस्ट में आर्गूमेंट दें। लेकिन आप जो भी फेवर रखते हैं अपने विचार, उसको आपको आर्गूमेंट के बेसिस पे तय करना होगा। ये ऐसा प्रश्न था कि आपको तलवार के धार पर चलना है। आपको अगर आप अगेंस्ट में भी जाते हैं तो जो आपको तथ्य रखने हैं वो बड़े ही एकेडमिक रखने हैं, न कि आपकी किसी विचारधारा यानी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है उसको नहीं दर्शाती हो, बल्कि आपने जो स्टैंड लिया है उसके पक्ष में एकेडमिक तर्क हो। जहाँ तक डीआई का बात है, डीआई का सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे थोड़ी देर में अपलोड होगा। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप की। अब जो लोग 68वीं बीपीएससी की ओर ध्यान देना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना है कि 1 जनवरी से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है प्रीलिम्स की, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। एजुकेशन निकेतन के ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको सूचना मिल जाएगी।